नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आज आपके सामने फिर से एक मुद्दा लेकर। आज 6 जून है और 6 जून को जंतर मंतर पर जो एक प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, जिसमें कि तथाकथित कॉकरोच हजारों की तादाद में आए, उस पर मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। मैं इसको एक शंका के तौर पर देखता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी क्या ये कॉकरोच पर चर्चा बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स से ध्यान हटाने के लिए किया गया एक शगल है? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आज जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में जो कॉकरोच इकट्ठा हुए, कारण हम सब जानते हैं, सब महसूस करते हैं, सब समझते हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और अंधकार में भविष्य की जो आहट है, और परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक्स और धांधली, और उस पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी चुप्पी या उनके बेतुके तर्क या उन पर चलने वाली बहसें, इसके कारण ये सारी चीज हो रही है, जिसके कारण स्वस्फूर्त जो भीड़ वहां पर आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हुई है। कारण भी सही है, तरीका भी सही है, जगह भी सही है, लोग भी सही है, लेकिन फिर भी दिमाग जो है वो थोड़ा सा उल्टा सोच जाता है, और सोचना भी चाहिए। तार्किक दिमाग कुछ अलग सोचना चाहिए, और मैं इसी पे ही अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। उसमें पहला जो है मेरा पॉइंट है, वो जो कॉकरोचों को जो पूरा समर्थन दे रहे थे बिहार के खान सर, तो वो ठीक 6 जून के पहले एक अचानक हुए घटनाक्रम में ऐसा कुछ हो गया जो जिसमें वो भागे भागे फिर रहे हैं, जिनके एक आह्वान पर हजारों की तादाद में जो उनके चेले हैं, जो उनके पढ़ाए हुए, उनके कोचिंग सेंटर से निकले हुए, जो सरकारी नौकरियों में या अच्छी जगहों पे बैठे लोग हैं, वो भी वहां पर जंतर मंतर में पहुंच सकते थे। और वो अगर पहुंचते वहां तो शायद उनको संभालना और कठिन होता, और वो न सिर्फ भावनाओं के कारण बल्कि वो तर्कों के कारण वहां पर होते। तो खान सर आज असल में खान सर बना दिए गए। हिंदू मुस्लिम का जो खेला हो गया कह लीजिए। दूसरा है, इन्हीं सारे मुद्दों पर जिस पर ये आज आंदोलन हुआ, उस पर युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य संगठन जो है जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस पर क्या हो रहा है? पुलिस जो है उनको लाठियों से स्वागत कर रही है और अच्छे से उनको नहला धुला रही है। या आप सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं। अब इसके पहले हुए आंदोलन पे हम जाते हैं, तो जो साल भर से ज़्यादा चला किसान आंदोलन है, जिसमें 700 से ज़्यादा जो किसान हैं वो मर खप गए या कहें शहीद हो गए। या उसके बाद उसी के साथ साथ शाहीन बाग पर जो आंदोलन हुए, हफ्तों हफ्तों चलने वाला एक आंदोलन हुआ, जिसमें जो प्रदर्शनकारी थे वो आज भी जेल और अदालत के चक्कर काट रहे हैं। और जो भी छोटे बड़े धरने आंदोलन हुए, उनका भी हश्र इसी तरीके का हुआ। लोग पुलिस, जेल और अदालत, इसी के एक सीरियल बन गई है जिसपे वो लगातार जूझ रहे हैं। अब इसके ऊपर भी एक नया, इस सब चीज़ों पे एक नया नामकरण भी हो गया, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी यानी कि ये सब आंदोलनकारी जो हैं, ये बहुत अच्छे से धुले हैं और धुल भी रहे हैं। पर यहाँ ऐसा दिखा नहीं है, आज की जो आंदोलन है उसमें ऐसा दिखा नहीं है कि विदेश से कोई आता है और वो दिल्ली ही आता है, और जो माहौल है वो बनते बनते उसको आते आते उसकी अनुमति भी मिल जाती है, बढ़िया मीडिया कवरेज भी मिलने लगता है। पर इसमें एक बार भी ऐसा क्या सोचा गया या ऐसी कोई आशंका व्यक्त की गई या उस पर गहन अध्ययन किया गया कि अगर ये भीड़ जो आज आई है, अगर ये उग्र हो जाती, कुछ ऊंच नीच हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस पर कोई विचार नहीं किया गया। ये मेरी मात्र एक शंका है, जो निराधार तो कदापि नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये निराधार निकले। पर इस काकरोची दिमाग का मैं क्या करूं, जो बार बार छोटी छोटी झीरियों से अपना सिर बाहर निकालता है और किचकिच करने लगता है। क्या माननीय शिक्षा मंत्री साहब के इस्तीफे की मांग पर जो आह्वान किया गया, या जजंत्री मंत्री जो आंदोलन हुआ है, साहब के इस्तीफे से अगर हो गया तो क्या शांत हो जाएगा? क्या मंत्री महोदय मुद्दा है? क्या पेपर लीक मात्र एक मुद्दा है? क्या बेरोजगारी भर एक मुद्दा है? या युवाओं
के आक्रोश को, खासकर जो आज के समय के रील्स और सोशल मीडिया प्रेमी युवा हैं, क्या उसके बहाने जो ये बनता हुआ जन आक्रोश है उसको एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर कुछ प्रेशर को निकाल के इसको शांत करना तो इसका मकसद नहीं है। हमारे आस पड़ोस के देशों में जो युवा आंदोलन अभी हुए हैं या हो रहे हैं, उससे हम अगर तुलना करें तो बचकाना लगेगा, क्योंकि हम कोई छोटे मोटे देश तो हैं नहीं। हम एक विशाल भूभाग वाले देश हैं, और जिसमें विविधताएं ही विविधताएं हैं, जिसमें समस्याएं जितनी हैं वो दिखती एक जैसी हैं, लेकिन वो होती एक जैसी नहीं है। वो भी विविध तरह की समस्याएं हैं और उनका समाधान भी विविध तरीके का है। अगर हम बात करें तो बंगाल का जो शिक्षित युवा है और गुजरात का जो शिक्षित युवा है, उनकी जो बेरोजगारी है, उनकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल अलग तरीके से ही हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जो बिहार के छात्र हैं उनकी समस्या और केरल के जो छात्र हैं उनकी समस्या दिखती एक जैसी होंगी, लेकिन उनका समाधान बिल्कुल अलग होगा। पंजाब के किसान हों या उड़ीसा के किसान, समस्याएं उनकी भी एक जैसी दिखती है, लेकिन उनके समाधान बिल्कुल अलग होंगे। मुंबई की जो युवा लड़कियां हैं, उनकी तुलना में जो उत्तर प्रदेश की युवा लड़कियां हैं, उनकी भी समस्याएं करीब करीब एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनके समाधान बिल्कुल एक जैसे नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग है। ऐसे ही हम जैसे राज्यों से हट के अगर हम और दूसरे इन्हीं जैसे समूहों पे, इन्हीं जैसे समस्याओं से ग्रसित समूहों पे अगर बात करें, तो राज्यों से जैसे हम हटते हैं तो जाति, धर्म, भाषा के कारण ये अलग अलग होती चली जाती है। और यही बात जो है पड़ोसी देश में जो एकीकृत जो आंदोलन हुए हैं, वो हमारे यहाँ बिल्कुल संभव नहीं है। भले ही हम कुछ समय के लिए आंदोलन, इस तरह के आंदोलन एक हो जाएं, लेकिन ये ज़्यादा टिकाऊ बन नहीं पाते, क्योंकि हमारी समस्याएं भिन्न हैं और उसके समाधान भी भिन्न है। तो कोई ना कोई इस दरमियान, कोई ना कोई टूटेगा, कोई ना कोई बिखरेगा, और यहीं पर जो है, जो ये बड़े बड़े क्रोकोडाइल हैं, ये काकरोचों पर भारी पड़ते हुए दिखते हैं। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ। लोग एक जैसा सोचें, एक दूसरे की समस्याओं से खुद को जोड़ें, और जो एक विविधता में एकता का जो हमारा एक रंगीन किताबी सूत्र है, वो वास्तविक बनकर उभरे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। काकरोचों ने जो ताकत दिखाई है वो अपनी ज़मीनी परिणति तक पहुँचे, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि हम क्रोकोडाइल्स के आंसू से न पिघल जाएं, न उनके आंसुओं पे हम बदल न जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका मंगल हो, और इस समस्याओं पे हम बहुत गहन तरीके से सोचें और हम कुछ अच्छा करें। नमस्कार।